स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अक्षयं गतसन्तापमात्मानं पश्यतो मुनिः क्व विद्या क्व च वा विश्वं क्व देहो अहं ममेति वा। अक्षयम जिसका क्षय ना होता हो, जिस अविनाशी को, गत संतापम सभी प्रकार के संतापों से मुक्त, आत्मानन आत्मा को स्वयं को, पश्यतः देखते हैं, मुनिः मुनि क्व कहाँ, विद्या ज्ञान क्व कहाँ, च और, वा अथवा, विश्वम जगत क्व कहाँ, देहा शरीर, अहम मैं, ममेति मेरा ऐसा, वा अथवा। मननशील तत्वज्ञानी स्वस्वरूप को, अपनी आत्मा को अविनाशी तथा सभी प्रकार संतापों से मुक्त देखता है। इसलिए उसके हेतु कहाँ विद्या, कहाँ जगत, कहाँ शरीर और कहाँ अहंता ममता है। अज्ञान व्यक्तियों के विभिन्न मत होते हैं, अनेक विचारधाराएं होती हैं। उनके जितने भी मत होते हैं वे सत्य पर नहीं, दुराग्रह पर आधारित होते हैं। वे सत्य को जानना ही नहीं चाहते, बल्कि वे जिससे मानते हैं उसी को सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं। इसी से फैलती है सांप्रदायिकता, विरोध, वैमनस्य, हिंसा, घृणा इत्यादि। परंतु ज्ञानी सत्य से भलीभांति परिचित होता है, वह दुराग्रही नहीं होता है, चूँकि सत्य एक होता है। इसलिए सभी ज्ञानियों का मत भी एक होता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में वे अंतर नहीं करते हैं। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, वह आकाश में किसी स्थान पर बैठकर शासन नहीं कर रहा है। परमात्मा ना स्वर्ग में है, ना मंदिर में है और ना ही मस्जिद में। वह बाहर भी नहीं है, जो खोजने से तुम्हें मिल जाएगा। वह किसी प्रकार का कोई पदार्थ भी नहीं है जो तुम्हें आँखों से दिखाई देगा। ऐसी जितने भी विचार धारणाएँ होती हैं वह सब बचकानी तथा मूर्खतापूर्ण होती हैं। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो मानसिक धरातल से ऊपर नहीं उठ सका है, वही ऐसे परमात्मा की बातें कहते हैं। परंतु जिसे आत्म अनुभूति हो गई है, वे कहते हैं कि यह परमात्मा ऊर्जा का सागर है। संपूर्ण सृष्टि इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है, सब इसी ऊर्जा का खेल है। शरीर के अंदर भी वही ऊर्जा विद्यमान है जिसे परमात्मा का नाम दिया गया है। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं होता है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी संताप रहित आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया, समझो उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसके लिए फिर विद्या और अविद्या, ज्ञान एवं संसार, शरीर एवं अहंकार, ममता इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ये सब अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो अज्ञानी मनुष्य को ही प्रभावित करते हैं। ज्ञानी सिर्फ आत्मा को जानने वाला होता है, जिसके कारण अज्ञान के द्वारा जन्म लेने वाले ये सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं।